औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। जी तो जनाब, आज बात हम करेंगे, टॉपिक तो चले पाकिस्तानी सियासत का और जो अभी का निज़ाम चल रहा है पाकिस्तान का, इसका सारा सर्कट इसी चीज़ पे घूम रहा है। इमरान खान साहब और पीडीएम, इन्हीं पर बातें होंगी, इन्हीं पर बात करेंगे। लेकिन जो असल बात करेंगे वो ये है, आप सब लोगों की, पाकिस्तानियों की तवज्जो इस तरफ लाने की ज़रूरत है, जिस वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ कि चाहे कोई भी सियासी लीडर है इस वक्त का जो पाकिस्तान में चल रहा है, ये लोग हों या ना हों, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए एज ए पाकिस्तानी। क्यों? इसकी एक बड़ी मेन वजह तो ये है कि अब तक इनकी कारकर्दगियाँ जो हमारे सामने पड़ी हुई हैं, तो असल जो एक तकलीफ़ हुई है, जिस वजह से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, बात कर रहा हूँ आप सब लोगों से, पाकिस्तानियों से मुखातब हूँ मैं। इन लोगों से किसी से बात करने का ना ही फ़ायदा है और ना ही करेंगे, क्योंकि असर नाम की चीज़ या एहसास या ऐसे कोई जज्बात इनमें नहीं है कि जिनसे ये ज़ाहिर हो कि पाकिस्तान से या पाकिस्तानियों से या गरीब आवाम से ये मोहब्बत करते हैं। बातों को छोड़ दें, बातें तो मुझे कहीं मैं 3-4 घंटे तक, 6 घंटे तक मोबाइल पे लगा रहूँगा, जितनी कहते हैं मैं कर देता हूँ। अगर बातों से बनाना होता है या मतलब वजारतें हमने देनी होती हैं या अहदे देने होते हैं, पाकिस्तान में बहुत बड़ा टैलेंट है बातें करने का, स्पेशली पाकिस्तान में हमारे, कि 24-24 घंटे भी लगातार जी लोग जो है ना बोल सकते हैं। तो इस चीज़ से निकलें कि ये इसने ये कहा था और इसने ये, मकसद है किया क्या है, असल जो मकसद है कि क्या कुछ इन लोगों ने किया है, चाहे वो पीडीएम है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो कोई और जमात जो अब तक इक़्तिदार में आ चुकी है, उसने क्या किया है। अगर तो अमली तौर पे कुछ नज़र आता है तो फिर तो उस बंदे के साथ चलना भी बनता है, उसके पीछे चलना बनता है, चलें यार इसको सपोर्ट करें। तो जब इनका कोई अमल ही ऐसा नहीं जो इस्लाम के और मुल्क पाकिस्तान के हक़ में बेहतर और अच्छा है, तो फिर क्यों हम इन लोगों के पीछे लगे हुए हैं। इनकी हर बात, हर दूसरी बात कह लें, चले होता तो हर बात ही है, लेकिन हर दूसरी बात कह लें झूठ होता है। थोड़ी सी गुंजाइश रख देते हैं, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी बस आपने तो सारा ही 100% ही कर दिया, आप 50% कह लें, हर दूसरी बात कह लें झूठ होता है। और हमारे सामने ये चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हम इन्हीं लोगों के पीछे भाग रहे हैं। इस बात की समझ नहीं आती कि क्यों। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जुलाई 2023 अभी की जो कंडीशन चल रही है, सिवाय सियासत के, सिवाय अपने मफादात के, सिवाय अपनी जो मामलात हैं उनको बेहतर करने, अगर कोई अपोजिशन में है तो वो हुकूमत में जाना चाहता है, अगर हुकूमत में है तो वो अपनी पावर रखना चाहते हैं अपने पास। इसके अलावा कोई काम, कोई मामला, कोई वाक़या इनको नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा। तो जब इतने इतने हसास मामलात और इतने इतने हसास वाक़यात इस्लाम की निगाह से भी और पाकिस्तान की निगाह से भी, इंसानियत की निगाह से भी रूनुमा हो रहे हैं कि अल्फाज नहीं है, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है उन वाक़यात के बारे में कि मैं क्या अल्फाज बोलूँ। ख़त्म हो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या अल्फाज चूज़ करके उनको मतलब उनके मतलब बात की जाए।
ऐसे ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में भी हो रहे हैं और पाकिस्तान के बाहर भी हो रहे हैं, इस्लाम के लिहाज से भी और पाकिस्तान के लिहाज से भी और इंसानियत के लिहाज से भी। लेकिन इनमें से किसी को भी एक रत्ती बराबर फ़र्क नहीं और ना ही किसी को उस बारे में बात करते देखा या सुना है, ना मीडिया पे ना वैसे। तो इनको इंसान कह सकते हैं, चाहे ये इक़्तिदार में है या अपोजिशन में है। वो खान साहब है, हम हमारे उनको दूसरा काम ही कोई नहीं, रोज़ाना टीवी पे बैठ जाते हैं, मैं जी आपको समझाता हूँ क्या यह बात ऐसे है। वो समझते हैं कि 25 करोड़ की आबादी में 24 करोड़ 99,99,999 लोग सारे के सारे पागल हैं। इनमें दिमाग अकल नाम की कोई चीज़ नहीं, सिर्फ अकेले खान साहब जो है ना वो समझदार और सियाने हैं। वही बातें बार बार अभी बैठकर क्या मौसूफ कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में जो है ना ला कानूनियत चल रही है, कोई कानून तो है नहीं, जंगल का कानून है। तो खान साहब 3.5 साल आपके दौरे इक़्तिदार में को 2-4 चीज़ें आपको गुनवाता हूँ, शायद आप भूल गए हैं इसीलिए आप ये कह रहे हैं कि ला कानूनियत है। आपके दौर में कौन सा कानून था? किस कानून के तहत आपने आसिया मलूना को बाहर भेजा? किस कानून के तहत आपने, चले सियासत छोड़ दें, सियासी तो जुल्म इंतहा आपने की है, किस कानून के तहत रबीउल अव्वल शरीफ के जुलूस पर आपने गोलियां चलवाई? किस कानून के तहत आपने अभिनंदन को छोड़ दिया? क्या असल हुआ? हमें उससे कुछ हासिल हुआ? कानून की बात करते हैं आप। किस कानून के तहत आपने हाफिज़े कुरान और उलमा कराम को 6-6, 4-4, 5-5, 8-8 महीने तक टीएलपी की लीडरशिप को आपने बगैर किसी एफआईआर के, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी मामलात के आपने उनको जेलों में रखा? कानून की बात करते हैं आप। दूसरी बात आपने उसके आगे की है मीडिया की। 3-4 सहाफ़ियाँ उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा और अरशद शरीफ साहब जो हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनके बारे में आप अक्सर बात करते हैं। तो आपके दौर में क्या इनको बख्शा गया? बहुत से ऐसे नाम गिने जा सकते हैं जिन पर आपने जुल्म की इंतहा की और फिर भी आपको पता है ये सब कुछ आपने किया हुआ है। क्योंकि इंसान, मैं अगर 20 साल पीछे भी चला जाऊँ ना तो मुझे इंशाल्लाह ये पता है, जहन में है कि मैं क्या क्या करता रहा हूँ जब से मैंने होश संभाली है। कोई इंसान नहीं बोलता। जब भी वो मौका उस तरतीब का आएगा, इंसान को फौरी तौर याद आ जाएगा कि ये काम मैंने पहले ज़िंदगी में ये किया हुआ है, कभी भी नहीं बोलता। तो आप कैसे भूल गए हैं? कुछ नहीं भूले आप, आपको सब याद है, सब पता है जो जो कुछ करते रहे हैं। लेकिन फिर भी इंतहा की बात यह है कि आपसे किसी सहाफ़ी ने, मैं नाम भी ज़रूर लेता, मेरे जहन से भी नाम उनका निकल गया, आपसे उन्होंने पूछा है, गालबन वो ARY के सहाफ़ी हैं, तो उन्होंने आपके साथ जो उनकी कन्वर्सेशन हुई है, उन्होंने आपसे डायरेक्ट ये पूछा है, शर्म नहीं आती? तो आपने डीटों की तरह कह दिया नहीं। इसका मतलब है कि आपको अपने मामलात पर या काम पर, या वज़ारी बात है उसने किसी सहाफ़ी बंदा है, उसने ऐसे ही तो नहीं ये बात कर दी कि शर्म नहीं आती। तो खान साहब ने आगे से पता क्या है, नहीं आती ये कहा है कि हमें क्या फ़र्क है, हमें क्या पता है, हमें क्या परेशानी है, हमें क्या तकलीफ़ है, हमें तो इक़्तिदार चाहिए। और जिन वाक़यात की मैं बात कर रहा हूँ कि इनको क्यों नज़र नहीं आ रहे, जिस वजह से तकलीफ़ हुई है, सबसे पहले तो कुरान के मामलात जो हो रहे हैं पूरी दुनिया में, उस पर क्या किया इन्होंने या क्या बोला है इन्होंने, या एक दो बयान दे देना, चाहे वो हुकूमत है या अपोजिशन है। क्या ये मतलब एक जो कर सकते हैं ये इतना इन्होंने किया है? दूसरे आगे पाकिस्तान के मामलात पे आ जाएं, जो मैं इंसानियत की बात कर रहा था। हमारे एक सिविल जज साहब हैं, उनके घर की मुलाजमत 14 साला बच्ची है,
उसके साथ इतना जुल्म किया गया है, इतना मारा गया है उसको, इतने ज़्यादा ज़ख्म उसके नज़र आ रहे हैं कि डॉक्टर्स परेशान हो गए हैं। तो सिविल जज साहब की जो बीवी हैं उन्होंने ये सारा मामला करके जो नज़र आ रहे जो सूरत हाल, क्योंकि उनकी उस बच्ची की वालदा को बुलाया है उन्होंने, फिर बुला के और उस बच्ची को उनके हवाले किया है, जी ले जाओ इसको। वो फिर उसकी वालदा उसको हॉस्पिटल लेके गई है बच्ची को, और वहाँ पर जो आगे डॉक्टर्स के बयान आ रहे हैं कि ज़ख्मों में कीड़े पड़ गए हुए हैं, इतने गैर मतलब जुल्म इतना किया हुआ है, और पता नहीं कितने दिन से किया जा रहा है कि उसको कोई मरहम पट्टी या फर्स्ट एड का कोई मामला नहीं किया गया। तो सिविल जज साहब जो उनका बयान आ गया है, जी ये सारे मामला तो उसकी वालदा ने खुद किए हैं, और ये जो मारा है उसने, उसकी वालदा ने मारा है उसको, और ये ऐसा किया है सारा मामला। तो एक सिविल जज होने के नाते ये हमारे जो सारे एक जैसे नहीं हैं, सही है, सबको एक जगह पे नहीं गिना जा सकता, लेकिन ये एक जज कब बनता है? हलफ लेकर। तो जो इंसान अपने हलफ की पासदारी अपने घर के मामला तक नहीं कर सकता, वो बाहर के फैसले क्या करेगा? वो हमारे फैसलों पे क्या फैसले देगा या हक सच की बात करेगा? वो जो अपनी बीवी तक को ये नहीं कह सकता कि तुमने ये गलत किया या क्यों किया है, या इसकी मैं मतलब हक रसी करता हूँ, ये मेरी बीवी ने गलत किया है, जिसमें इतनी हिम्मत नहीं है सच बोलने की। तो ऐसे जज को जो एक झूठ की और एक जुल्म का साथ दे रहा है, खुदा की कसम ऐसे जज को ऐसी इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए ना कि आइंदा कोई ऐसा सोचे भी ना। कम से कम इतना तो याद रखे मैंने हलफ लिया हुआ है और उस हलफ की मैंने पासदारी करनी है। एक बात ये खान साहब ने सच की है कि मुल्क में ला कानून ही आता है, लेकिन ये आधा सच है, बाकी का आधा सच आपके दौरे हुकूमत का है। वो भी उस दौर में भी यही कुछ था, बल्कि इंतहा हुई है। जो आप आलमी जो है ना पूरी दुनिया की जो आप रिपोर्टों की बातें करते हैं, जी ये फलाने, क्योंकि आप तो मानते यूरोप को हैं, यूरोप से तो इधर नज़दीक पाकिस्तान की तो आपको मिसाल आती नहीं कोई। तो खान साहब यूरोप में अगर किसी अदालत का आर्डर आए ना, या इलेक्शन कमीशन ऐसा वो गवर्नमेंट का आर्डर आए, बुलाएं, तो वहाँ पर ना जाएं तो ये नहीं कहते अगली तारीख डाल दें या हाज़िरी से इस्तिस्ना दे दें। वो क्या करते हैं ज़रा ये भी अवाम को बताएं। अभी दूसरी बात आप करते हैं, मैं तैयार बैठा हूँ, मुझे जेल से डर नहीं लगता, तो सुबह जाएं ना, ज़रा जाके गिरफ्तारी दें अपनी, हमको भी पता चले आप ये बात सही करते हैं कि आपको जेल से डर नहीं लगता। इतने जो केसेस बने हुए हैं, आप तो अदालतों में नहीं सही से जाते। ये इलेक्शन कमीशन ने आज जो है ना आपकी वो वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया नाकाबिले ज़मानत, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी गैर हाज़िरी की वजह से, कि आपने उधर जाना पसंद नहीं किया। और टीवी पे बैठकर आप बताना शुरू कर देते हैं, वो ब्रेन वाश जो हुए हैं उनको धोना शुरू कर देते हैं कि उन पर कहीं धूल तो नहीं जम गई, उसको मैं साफ़ कर लूँ, ज़रा अच्छी तरह ब्रश लगा लूँ कि जो मैंने इनके दिमागों में भरा हुआ है उसके ऊपर धूल तो नहीं आ गई कहीं। उसको साफ़ करने आप बैठ जाते हैं टीवी पे और रोज़ाना बैठ जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये FIA का केस क्या है। ये हम लोग बच्चे नहीं हैं, हमको सारा पता है। ये तोशा खाना का केस क्या है, ये FIA का केस क्या है, ये आपके जो आपने एक अच्छा चलें, आप इतना टीवी पे रोज़ बैठते हैं, आप इतना ही बता दें ये आपने निकाह जो इद्दत में किया हुआ है, ये मुसलमानों वाला काम किया है आपने। ये क्यों नहीं अवाम को बताते कि ये जो आपने काम किया ये क्यों किया है? इसकी कोई तस्दीकी आपका कोई बयान या ऐसी कोई है चीज़? पता नहीं किस किस्म के जो मामला शुरू हुए हैं पाकिस्तान में, किन लोगों के हत्थे पाकिस्तान चढ़ गया हुआ है, हमारी तो समझ से बाहर है। अल्लाह हमारे हालों पर रहम फरमाए। और अवाम, ये वीडियो सारी मैं पाकिस्तानियों के लिए बना रहा हूँ, इन लोगों के लिए नहीं बना रहा। इन लोगों में शर्म नाम की चीज़ नहीं है। ये सिर्फ अपने मतलब इक़्तिदार के नशे और मालूमता और मामला सारे जो है ना वो सीधे करने के चक्कर में हुकूमतें मांगते रहते हैं, भागते रहते हैं। एक नहीं दूसरा आ जाए, दूसरा नहीं तीसरा आ जाए। तो इन लोगों की तो बात, इन लोगों की तो करने का फ़ायदा ही नहीं ना इन लोगों से बात करने का। ये पाकिस्तानी अवाम से मुखातब हूँ मैं, खुदा के लिए यार होश के नाखून लो।
उस वक़्त तक हम खुशहाली की तरफ नहीं जा सकते जब तक मुल्क पाकिस्तान में इस्लाम का कानून, इस्लाम के मामलात, इस्लाम का तरीक़ाकार नहीं आएगा। सूद क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है कि जंग है अल्लाह से। तो सूद अल्लाह से जंग है। जब हम उसको गलत नहीं मान रहे, उस मामलात, सारे मामलात हम कर रहे हैं सूद से, तो कभी कोई अल्लाह से जंग करके भी जीत सकता है? ये सोचने वाली बात है। तो ऐसे एक नहीं, टोटल का टोटल हम तो तकरीबन 99% हम हो चुके हुए हैं सारे इसी मामलात पे। हम इस्लाम के, अल्लाह के काम, इस्लाम जो कहता है उसके मामलात सारे, और जो है ना इन चीज़ों के अपोजिट जा रहे हैं हम। और ये हम खुद नहीं जा रहे, ये हमें लेके जाया गया है। क्योंकि स्टार्टिंग से लेके अगर हिस्ट्री देखी जाए ना, तो ये जितने भी कफ़ार हैं ना, इन्होंने जितनी भी सर्चेज़ की हैं, यो इस चीज़ पर इनका नतीजा जो ये निकला है कि मुसलमान को कैसे तोड़ा जा सकता है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये जो ईमान की ताकत है ना, इसका कोई तोड़ इनको नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला, और इंशाल्लाह क़यामत तक भी होगा ही नहीं। क्योंकि ईमान ये है हमारा कि इसका तकाजा ये है कि हम अगर अपनी जान भी दे देना किसी मामले पर, इस्लाम के दीन के, तो हमारी खुशकिस्मती हम इसको समझते हैं, हमारे लिए वो शहादत है। तो इस चीज़ का तोड़ इनको नहीं मिला, ना ही क़यामत तक मिलेगा। तो फिर इन्होंने मामला क्या किया सारा सर्च करने के बाद, कि मुसलमानों में बेहयाई को आम किया जाए, इनमें ऐसी चीज़ें डाल दी जाएँ, झूठ बोलने को आम किया जाए, झूठ को झूठ नहीं समझे, और हम समझते भी नहीं हैं जिस हद तक हम चले गए हैं इस हद तक। और जो है ना बेपर्दगी और बेहयाई, और दुनिया में मगन कर दें, इनको इतना मगन कर दें पैसों के पीछे, जो अभी डॉलर की रट लगी हुई है, सही है। तो ये सारा मामला यही चल रहा है, और अभी हमें एक सर्कल में फंसाया जा रहा है। किसने पकड़ा है? किसी दूसरे को पकड़ा है? अभी जितनी भी अभी तक की हुकूमतें पिछली देख लें, सही है। मैं तो कम से कम अपनी होश संभालने के बाद 25-30 साल, 28 साल मुझे हो गए हैं देखते। और जब भी अपोजिशन में होते हैं लीडर यही कहते हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, गलियों में घसीटने तक का कहा गया है, मैं इसको पकड़ के ये कर दूंगा, करप्शन का सारा पैसा वापस ले आऊँगा, और मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जैसे ही हुकूमत में आए हैं, पता ही नहीं अवाम किधर है, पाकिस्तान किधर है, और मेरे बयानिए किधर हैं जो मैं बोलता रहा हूँ, वो सारे के सारे दफन। इंजॉय करो, हुकूमत जब चली जाती है फिर दोबारा के वो जो है ना, वो किसी पुरानी कब्र से उतने सालों बाद वही बयानिए दोबारा निकाल लिए जाते हैं, और फिर वही काम शुरू के दोबारा किस तरीके हुकूमत मिलेगी। और यही सारा सर्किट चल रहा है। इसमें तब्दीली की ज़रूरत है। होश के नाखून ले खुदा के लिए। अगले 4-5 साल जिस हद तक हम आ चुके हुए हैं IMF के मुआहदों की वजह से, और ये सारे मामलात, महंगाई की, जिस महंगाई की बात कर रहा हूँ, कि जिस लेवल पर हम आ चुके हुए हैं, अगले 4-5 साल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है हमारे लिए। और वो भी 4-5 साल उस वक्त हैं अगर हम अपने आप को थोड़ा सीधा करने की कोशिश करेंगे तो, नहीं तो ये दिन ब दिन हालात बदतर होते जाएंगे। अशरफिया को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इन लोगों को, ये तो बस बातें, इनके पास और काम क्या है? पैसा इनके पास इतना इतना पड़ा हुआ है, करप्शन का, लूट मार का इनको पता ही नहीं। तो इनको कोई और दूसरा काम नहीं सिवाय बातों करने के और हमें लॉलीपॉप देने के और ड्रामेबाजियां करने के। तो वो अपना काम सही से कर रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे। वक्त है अभी संभलने का, समझने का। अल्लाह ताला हमारे हालों पर रहम फरमाए। और इनके झूठ ऐसे ही चलते रहेंगे। खान साहब तो क्या बात है ना, उन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए झूठ बोलने के। वो मतलब कि वो 35 पेंचर वाला उन्होंने बोला था, तो वो उन्होंने बाद में कह दिया जी वो तो सियासी बयान है, मतलब कि मैंने झूठ ही एक्सेप्ट किया। उन्होंने जब ये कहा ना कि सियासी बयान था वो, तो वो एक्सेप्ट किया कि मैंने झूठ बोला था। दूसरे लफ्ज़ों में ये बात है। साइफर का ड्रामा किया है सारा, उस पर खेलना है जी। वो ऑडियोज़ भी सारी घूम रही हैं, तो हम अपने दिलों को तसल्ली देने के लिए कहते हैं नहीं जी वो फेक है, वो ये है, वो है। खान साहब ने तरदीद की अपनी उस ऑडियो की। जो भी अभी तक आई हैं, वो भी जो बन गए हैं, वो
164 का बयान जो जमा कर वो लिखवाया है उन्होंने, तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद वो मंजर आम पर आए हैं जनरल सेक्रेटरी इनके खान साहब के। तो उस पर भी लोग बातें कर रहे हैं, पता नहीं किस किस किस्म के तजिया नगार आ रहे हैं। सारा बिगाड़ असल में पता है क्या है, ये बिगाड़ सारा पैसे का है। बिगाड़ कहाँ पर आता है, अभी समझ लें कि एक मिसाल के तौर पे अगर 10 चैनल यूट्यूब के पीडीएम के हक़ में बात कर रहे हैं ना, तो 10 खान साहब के हक़ में बात कर रहे हैं। बात एक ही है जिस पर तबसरा हो रहा है, लेकिन 10 कह रहे हैं। एक मतलब अगर 10 खिलाफ बात कर रहे हैं ना एक के, तो दूसरे 10 उसके हक़ में बात कर रहे हैं। नहीं ये बात ऐसे नहीं, ये ऐसे है, ये इसके लिए अच्छा हुआ है, ये इसके लिए बेहतर हुआ है, ये इसने मार लिया है। तो दूसरे 10 जो हैं वो उसके अपोजिट बता रहे हैं बात। वो वाक़या तो एक ही होता है मामला, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, या इलेक्शन कमीशन में हो, या कोई भी और मामला हो, ये IMF का है। तो वो उसी चीज़ को इन लोगों ने क्यों ये ऐसा करते हैं, ये अपने मामलात के लिए करते हैं। ये बस अभी मैं अल्फाज नहीं बोलना चाहता कि जो मेरे जहन में आए हैं इनके लिए, बाकी समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो ऐसे लोगों के तो एक रोज़गार का मामला तो बना हुआ है, तो इन पर क्या बात करनी। अफसोस ऐसे लोगों पर होता है जो ये भी सिविल जज साहब ने किया है, इतने बड़े ओहदे पर होकर, तो इतनी छोटी सी बात तस्लीम करने से भी इनकारी हो गए हैं कि उनकी बीवी ने, अगर ये उन्होंने किया है तो उनकी बीवी ने तशद्दुद किया है। इतनी बड़ी बात नहीं थी उसको कवर करना इनके लिए। पैसे वाले जो जज है वो पैसे वाला तो है ना, पैसा तो है उसके, पाकिस्तान के मुताबिक जज की कुर्सी पे है जो, तो वो पैसे वाला तो है। तो इतना बड़ी बात नहीं थी गरीब को, तो गरीब के लिए तो थोड़े बहुत पैसे दे दे तो वो, हालांकि बनता नहीं है, लेकिन उसकी ये हक रसी कर सकते थे मामले को। वो मतलब कि एक इंसानियत के नाते तो जो होना था वो तो जुल्म तो हो चुका था, लेकिन उसके बाद ये जो है ना उनकी हक रसी कर सकते थे, उनकी जो है ना कुछ अमदाद कर सकते थे, उनकी जो है ना हेल्प कर सकते थे ये। लेकिन की सियाने किसे क्या है ना पंजाबी च, कुत्ते दी पोछल जिन्नी देर मर्जी पैप च पाई रखो, कड्डो सीधी फिर डिंगी दी डिंगी। तो रौला सिर्फ ये है कि जो है ना मसला सिर्फ अना का है। तो सिर्फ ये एक जज नहीं है, बहुत से हमारे जो है ना बड़े बड़े ओहदों पे रह चुके हैं और मौजूद हैं अभी, जिनके अंदर ये चीज़ पाई जाती है अना वाली, मैं वाली। सिर्फ आखिर में इतना कहूँगा कि शैतान भी कभी फरिश्ता हुआ करता था। किस वजह से शैतान बना? मैं की वजह से। बस इससे आगे अल्फाज ख़त्म है। सिर्फ इतना कहूँगा, पाकिस्तानियों वक़्त है, संभल जाओ खुदा के लिए, देखो हकीकत को। जो भी टीवी पे बैठ के, मीडिया पे बैठ के बात कर रहा है ना, उसका थोड़ा सा माजी देखोगे तो वही बातें वो उन पर वो सारा कुछ वो कर चुका है। ये जितने भी हुकूमत में आ चुके हुए हैं, जो हुकूमत कर चुके हैं पाकिस्तान में, किसी एक का नाम नहीं, जो भी बात वो करेंगे थोड़ा सा उनके माजी में जाके देखेंगे तो वो काम वो सारे अपने दौरे हुकूमत में कर चुके हुए हैं। लेकिन सिर्फ हमको बातें सुनाने के लिए, दोबारा नए सिरे से वोट लेने के लिए, इक़्तिदार में आने के लिए, ये सारे ड्रामे हैं। तो खुदा के लिए होश के नाखून लें, और जो है ना, जो असल एक मुसलमान होने के नाते इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हक़ बनता है, हमें थोड़ी सी उस तरफ आने की तवज्जो है। और ख़ास तवज्जो इस वक्त हमारे पाकिस्तान को जो है ना, इसकी जो अपने मामलात हैं ये इकानमी के, वो सीधे करने की ज़रूरत है, ताकि कुछ थोड़ा गरीब अवाम को रिलीफ मिले। अगर हमारी इकानमी स्ट्रांग होगी तो ये जो है ना, ये जो पंगा पड़ा हुआ है ना हमारी ज़िंदगी में डॉलर का, इसका रेट नीचे आएगा, तो उसी वजह से जो है ना महंगाई कम होगी। तो इस तरफ कोई खुदा के लिए को देखे और सोचे। और सबसे पहली ज़िम्मेदारी हम लोगों पर है, इलेक्शन नज़दीक है, हम ऐसे बंदों को लेकर आएँ जिनमें कोई एहसास नाम की चीज़ हो।
एहसास नाम की चीज़ होगी तो कोई कुछ करने की कोशिश करेगा, और अगर कोई कोशिश करेगा तो फिर वो कुछ ना कुछ 100% नहीं, 50-50 नहीं, 40-40 नहीं, 30-20-10% कुछ ना कुछ बेहतरी इंशाअल्लाह आएगी अगर कोई कोशिश करेगा लाने की। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बान।